इकट्ठी है तो वो अनुसूचित जाति है, अगर बीमारी एक जगह इकट्ठी है तो वो अनुसूचित जाति है, कुपोषण अगर एक जगह अरे क्या ऐसी बातें करते हैं चिंतामणि, जैसे दलित होना ही गरीबी की निशानी हो गई। तीन तीन पीढ़ियों से आईएएस बन के निकल रहे हैं दलितों से। अब तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? और कितनी किताबें पढ़वा दूं आपको, जितने पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ी हैं, कि हर में कहानी क्या होती थी। एक गांव था, गांव में गरीब ब्राह्मण था। आज तक आपने कोई कहानी पढ़ी हो तो बता दो कि गांव में एक संपन्न ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण और गरीबी एक दूसरे का पर्याय रहे। अब उनको भी आरक्षण दिलवा दो, आप उनको भी जो है दलितों में शामिल करा दो। तो इसलिए गरीबी दलित होने की पहचान नहीं है। गरीबी हर समुदाय के अंदर हो सकती है, लेकिन सामाजिक रूप से जो असमानता है, दलित वर्ग का व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी समाज में सामाजिक रूप से वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसे मिलना चाहिए इंसान होने के नाते। इस विसंगति से देश सदियों से लड़ रहा है और आज भी वो संघर्ष जारी है, ऐसा निजी तौर पर मुझे महसूस होता है। तो केवल गरीबी और दलित ये चुनावी दृष्टि से आपके लिए जनसभा का अच्छा विषय हो सकता है चिंतामणि जी, लेकिन गरीबी केवल जाति के आधार पर देखना अन्याय है। बहरहाल मैं सिंह साहब आपके पास वापस जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये आयोग के गठन का नुस्खा कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार को राहत दे देगा, या याचिका है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय जब कमेटी की सिफारिशें पड़ी हुई हैं इस पर फैसला लेगा? थोड़ा इसमें अपना आकलन दीजिए ना, क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो डिपेंड करता है कल की हियरिंग पे कि जी किस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करती है, जस्टिस रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट की बात करती है, क्या क्या चीजें करती, बदलता है परिचय। अभी पीछे भी चर्चा हुई ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन मिला, उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार गहन और गंभीर सुनवाई की जी और कहा अगर ये 10% दिया गया है तो आरक्षण ऑक्सीजन के तौर पे है। लेकिन आज देश के देखिए बदली परिस्थिति, आपने भी कोट किया, सभी इस बात को जानते हैं, हमारे पिछले देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद देश के महामहिम राष्ट्रपति पर आदरणीय माननीय रामनाथ कोविंद महामहिम रहे, अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरह से अब उन चीजों को नहीं कह सकते जो बहुत पहले की बातें थी, वो जी इतिहास में जा चुकी हैं। अब वर्तमान में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी हमारे देश में गरीबी किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और धर्म को नहीं है देख के आती है। जी गरीबी है, लेकिन उस गरीबी से लड़ने के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि गरीब को राह दीजिए, गरीब को जीवन दीजिए, चाहे वो किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो। सिंह साहब पहले एक टिप्पणी दीजिए, ये जो आरक्षण है दलितों के संदर्भ में, ये आर्थिक असमानता के लिए था या सामाजिक असमानता के लिए था? कानूनविद होने के नाते पहले इस पर टिप्पणी दीजिए आप। बाकी चीजें बात की है, जो आरक्षण है वो सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए मूलतः भावना के तहत था या आर्थिक रूप से असमानता हटाने के लिए? देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट बड़े बौद्धिक पैनलिस्ट हैं और आपके चैनल पे बौद्धिक चर्चा होती है। देखिए, याद कीजिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पहला कानून मंत्री इस देश का बनाया गया, तो वो कौन सी आरक्षण व्यवस्था लागू थी जिसके तहत उन्हें बनाया गया? क्या आरक्षण उस समय लागू था? क्या उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की, देश और विदेश में उन्हें शिक्षा प्रदान कराने के लिए जो राजसी परिवार आगे आया, क्या वो आरक्षण के तहत आया था? नहीं, प्यार में, सम्मान में, समरसता में